आइए जानते हैं पवित्र 51 शक्तिपीठों की कथा। माँ के हर शक्तिपीठ का अपना अलग महत्व है, क्योंकि यह माँ के शरीर के अंग हैं। क्या आप जानते हैं इन शक्तिपीठों के पीछे क्या कथा है? माँ के इन धार्मिक स्थलों की कथा और उनका महत्व। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नव दुर्गा पूजन के समय माँ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और उनमें माँ की शक्तिपीठों का अलग ही महत्व माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। आइए जानते हैं 51 शक्तिपीठों की पौराणिक कथा। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माँ दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने जमाता भगवान शिव को इस यज्ञ का आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, यह जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पति के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रण न देने का कारण पूछा और पिता ने उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो वह क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग जलकर गिरेंगे वहां शक्तिपीठों का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को पुनः अपने पति के रूप में स्वीकार किया और प्राप्त कर लिया।